बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़िंदगी में खुश होने के लिए अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी शर्त है और हम समझते हैं कि हमारे पास इतना कुछ हो जाएगा फिर खुश हो जाएंगे, ये बड़ी गाड़ी आ जाएगी फिर खुश हो जाएंगे, ज़िंदगी में ये कुछ अचीव कर लेंगे ना तो फिर खुश हो जाएंगे, हमें जब इससे तरक्की मिल जाएगी, हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, हम बहुत पढ़ लिख लेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी नौकरी आ जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, या ज़िंदगी में बड़ा घर बना लेंगे, बड़ी गाड़ी पे चले जाएंगे वगैरह वगैरह, और ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। और फिर होता ही है कि हमें समझते हैं कि हमें खुश होना अभी बाकी है, उसके लिए भी कोई और ऐसा वक्त आना है जिसमें कि हम खुश होंगे, जिसमें कि हम चीज़ों को एंजॉय करेंगे। फिर मौका ढूंढते रहते हैं हम कहते हैं नहीं ये अभी नहीं, ये कुछ देर बाद के बाद ठीक है, ये कुछ अरसे के बाद इसको इस तरह से कर लेंगे। होता ही है कि इसके नतीजे में जो शख्स सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो हमारी अपनी ज़ात होती है। इससे कि कभी भी वो वक्त नहीं आता कि जब हमें सब कुछ मुकम्मल मिलेगा, जब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। और आजकल तो एक और चीज़ के ऊपर बहुत बात की जा रही है कि अगर हम समझें कि हमारी कामयाबी के नतीजे में हमें खुशी मिलती है तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो सही है वो ये है, और ये रिसर्च के साथ साबित किया बहुत सारे लोगों ने, कि जो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा खुशबाश खुशखुर्रम रहने की कोशिश करते हैं वो कामयाब होते हैं। बहुत सारी इस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मार्केट में जाके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सेल्समैन हैं या फिर कोई भी और इस तरह की जॉब करते हैं, उनका जब उन्होंने तज्जिया किया कि कौन से लोग ज़्यादा मुतमईन, ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा खुशबाश और अपने काम में ज़्यादा तरक्की करते हुए पाए गए, तो वो लोग थे जो कि ज़्यादा खुश और खुर्रम रहते हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि वो अपनी खुशी को मौकूफ़ नहीं करते, किसी आने वाली चीज़ के लिए ताख़ीर में नहीं डालते, किसी चीज़ के इंतज़ार में नहीं बैठे हुए हैं। खुशी कोई ज़ेरे इल्तवा मामला नहीं है उनके यहाँ, बल्कि एक मुसलसल अमल है। वो अपनी ज़िंदगी के हर दिन में उस खुशी को और उस खुशी के उन लम्हात को उतना ही भरपूर जीते हैं जितना भरपूर अंदाज में वो काम करते हैं। और उसके लिए उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है कि आज का जो दिन है, अभी जो वक्त है, यही वक्त है खुश होने का, यही वक्त है हमें ज़िंदगी को जीने का, और यही वक्त है अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने का। सो अगर आप भी डिले कर रहे हैं बहुत सारे मामलात को और सोच रहे हैं कि कुछ हासिल कर लेने के बाद, कुछ पा लेने के बाद कोई मौका आएगा, कोई इस तरह की सूरत हाल होगी तो हमने खुश होना है और तभी हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और हमारी खुशी जो है मशरूत है बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ, तो ये अपने साथ जुल्म और ज़्यादती करके हम वो कीमती वक्त जो कि हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसे खोते चले जा रहे हैं। वक्त हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है, और कौन जाने कि वो वक्त जिसकी आस और जिसकी तलाश में हमने अपने आज को छोड़ रखा है, कल वो वक्त हमें मिल पाएगा भी या नहीं। सो आज जो भी वक्त है उसको बेहतरीन अंदाज में गुजारते हुए अपनी और दूसरों की खुशी की खातिर वो तमाम इक़दाम और मेयर्स करना कि जो किए जाने ज़रूरी हैं, जिससे हम खुश होते हैं या किसी और की खुशी यकीनी होती है, ये एक यकीनी तौर पर काबिल कदर फ़ैसला होगा। आज का जो शो है उसकी तरफ भी चलूँगी। आज के शो में आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने मेहमानों से। पहले तो ये कि मौसम चेंज हो रहा है, आजकल के मौसम के फ़ैशन ट्रेंड्स के हवाले से और लेटेस्ट जो कुछ आने वाली चीज़ें होंगी, ऑटम ख़ज़ां और फिर उसके साथ सरमा के हवाले से, मौसम सरमा के हवाले से कुछ फ़ैशन टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से हेयर स्टाइल्स इन होंगे, कौन सा मेकअप इन होगा, रॉयली सैलून से आयशा जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगी। उसके साथ हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, और आज हमने आपकी मुलाकात जो है वो करवानी है, बल्कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपकी मुलाकात कराएंगे हम अपने आज के मेहमानों से। खूबसूरत सा कपल, अक्सर आपकी उनसे मुलाकात रहती है, आज भी आप मिलेंगे रैम्बो और साहिबा से, और कुछ बातें उनके दिल की और कुछ बातें जो हैं वो आप अपने दिल की भी उनके साथ शेयर कर सकेंगे। कॉल करने के लिए हमारे नंबर जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर वक्तन डिस्प्ले होते रहेंगे। हमारा वो नंबर जो कि बहुत अरसे से आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा था वो चेंज हो गया है। नया नंबर जो है वो आप ज़रा गौर से ध्यान से देख लीजिए, 4865 4865653, और इसके साथ साथ 4865654, ये दो नंबर हैं जिन पे कॉल करके आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे पिछले दिनों कुछ कंप्लेंट्स मिल रही थी कि आप कॉल करके शो में शामिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग पुराने नंबर्स पर ही कॉल कर रहे हैं। सो ये दोनों नंबर जो वक्तन हम स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करते रहेंगे। सो मुझे अभी इस वक्त ब्रेक की इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात हमारे आज के मेहमानों के साथ। एक
150 मूवीज रैम्बोज ने की हैं और तकरीबन 60 के करीब मूवीज में काम किया साहिबा ने, और इसके साथ अब आके अपनी एक फिल्म भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बेशुमार इन्होंने और भी काम किया हुआ है, जिसमें आपकी इनसे मुलाकात हुई 1 साल तक एक मॉर्निंग शो में भी। आजकल आप देख रहे हैं ATV के एक प्रोग्राम में वीकेंड पे आपकी मुलाकात होती है रैम्बो के साथ, लेकिन इस वक्त हम मिलने जा रहे हैं जॉन रैम्बो और साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसी हैं साहिबा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर कमिंग। और आप कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। जॉन रैम्बो साहब। हाँ, मैं बच के देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वाकई? हाँ, मैं तो वो उसके लिए आपको भगा के देखना जरूरी है? बैठे बैठे नहीं पता चल सकता है कैसी गुजर रही जिंदगी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो खासे मसरूफ हुए हैं साहिबा जी, आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं तो आपको देख के हैरान हूँ माशाल्लाह। आप बिल्कुल, हम आए हैं तो आप फिल्मी अंदाज में तैयार नहीं हैं। है। मैंने कहा आप आ रहे हैं तो इससे मुझे भी फिल्मी अंदाज में तैयार हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल हीरोइन लग रही हैं आप। अच्छा, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने इस ड्रेस पे बड़े अरसे से नजर रखी हुई थी। अच्छा, और कि ये जब ड्रेस मैं आऊंगी तब आगे पहनेंगी। नहीं, ये ड्रेस आगे पीछे हो रहा था, पहले हमने ईद पे अच्छा, पहनना था। अब जैसे ही मुझे मिला तो मैंने कहा यार पहन लो, इसके लिए क्या आप सोचते रहेंगे, फिर कोई ईद आएगी तो फिर आप पहनेंगे। सो आई थॉट कि तो लेट्स ईद ही है ना, आज मैं आया हूँ तो ईद ही है। ईद है तो ईद मुबारक। ये ईद साहिबा जी की होती है सिर्फ आपके आने से? नहीं, इस वक्त शो की भी ईद व्यूअर है। के भी? अच्छा, हाँ जी, वाकई क्या आज बात, ईद है। जबरदस्त। अच्छा जी, आप क्या क्या कुछ कर रही हैं साहिबा? जैसे रैम्बो तो हमें हर वीक नजर आ रहेगा, आपने भी सोचा है कोई इस तरह का? जी इतना हर वीक नजर आता हूँ, इतना वीक हो गया हूँ। वीक तो खैर नहीं हुए, ये वो वीक है जिसमें हर वीक नजर आने से बंदा ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, जरा खून बढ़ता है, स्ट्रांग होता जाता है। हमारा माशाल्लाह अपना प्रोडक्शन हाउस है, रास एंटरटेनमेंट के नाम से। ठीक है, तो बस ड्रामे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फिल्म भी प्रोड्यूस करेंगे। वेरी हाँ गुड। जी। उस पे और काम इस हो फिल्म रहा में आप एक्ट भी करेंगी? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अच्छा स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड हुई कभी तो फिर इनके साथ इनकी सपोर्ट में कर लेंगे, वरना तो फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं। अभी तो ये इरादा है कि इनको हीरो लूं और इनके साथ 5-6 लड़कियां हीरोइंस लूं नई। ये फायदा है, ऐसी बेगम होनी चाहिए। वो सिर्फ फिल्म में हीरोइन लेने के लिए सोच रही है ना, वो भी अपनी जेरे निगरानी। जेरे निगरानी तो कभी कभी जेरे सेट पे निगरानी। नहीं भी होंगी। कब नहीं होंगी ये मैं आप कभी भूल कभी जाए। मैं कह दूंगा कि जी वो आप सुबह की शूटिंग की तैयारी करें, ये आप मैं ये कर बिल्ली लूंगा। को छीछड़ों के ख्वाब, ये आप भूल जाइए, है ना साहिबा जी? इसलिए कि जब आप प्रोड्यूस करेंगी फिर उसको कैमरे के पीछे खड़ी होंगी, डायरेक्टर आप होंगी या कोई और लेने नहीं, का इरादा? डायरेक्शन तो यही करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने सिटकॉम किया, 2 सिटकॉम्स किए 2 हैं सिटकॉम और एक सोप किया एज ए डायरेक्टर। तो अब इंशाल्लाह ताला फिल्म प्लान कर रहे सारा हैं, कुछ आपने उनके स्क्रिप्ट पे सुपुर्द काम किया हो हुआ रहा है। सारा कुछ उनके हवाले किया हुआ है, कुछ अपने पास रखा है कि मैंने ये मैंने करना है? ये पैसे लगाती हैं। मेरे पास ये है ना तो पैसे सब कुछ लगा- हो गया ना। अच्छा हाँ। सब कुछ मेरा ये है तो सब कुछ मेरे पास है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी सही अप्रोच है। हाँ। वही वाली जो एक दफा पहले भी मैंने शेयर की थी ना, कि एक दफा एक बादशाह ने ऐलान किया सखावत में आके कि जिस चीज पे उंगली रखे वो चीज उसकी है। तो सब लोग भाग पड़े, किसी ने तख्त पे उंगली रख दी, किसी ने ताज पे उंगली रख दी, किसी ने महल पे उंगली रख दी, किसी ने हीरे पे रख दी। एक जो आप समझदार सी खातून थी वो आई, उसने आके बादशाह पे उंगली रख दी। अरे वाह, मैंने कहा चलो तुम मेरे तो सब मेरा, सब मेरा। सब मेरा। अच्छा रैम्बो जी, यानी ये जो थोड़ा सा ट्विस्ट हम देख रहे हैं अब प्रोग्राम्स में, लाइव प्रोग्राम्स में आना, तो उसके बाद दोबारा से फिल्म की तरफ जाना और दोबारा से ड्रामों की तरफ जाना और वक्त निकाल पाना, दोनों में क्योंकि फ़र्क है लाइव प्रोग्रामिंग में और रिकॉर्डिंग में ना? लाइव में तो ये है कि जाहिर है वो तो आना ही आना है, एक फिक्स ड्यूटी है 2 दिन की, उसके लिए तो मैं आता ही हूँ। बाकी मेरे पास 5 दिन बचते हैं, उसमें इसी 7 महीने के बीच में जब मेरा ये CIA चल रहा है तो मैंने 100 एपिसोड किए हैं जो PTV पे चले हैं। ये चाहते हैं ये रंजिश है के नाम से। अच्छा, उसे हमने प्रोड्यूस भी किया, मैंने डायरेक्ट भी किया, हम दोनों ने एक्ट भी किया है। अरे वाह। और ये आपकी हीरोइन है साहिबा उसमें? हाँ जी, उसमें हीरोइन थी, लेकिन ट्रायंगल था, अरबाज खान भी थे, अच्छा, तो उनकी बेगम होती हैं। शादी मुझसे नहीं हो पाती, फिर बाद में एक वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। इसके साथ अगर मैं 100 एपिसोड का ड्रामा कर सकता हूँ तो फिल्म तो मैं कर ही लूँगा बिल्कुल से। इंशाल्लाह। लेकिन तो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, प्योर कॉमेडी फिल्म है, और मेरे साथ एक प्रोड्यूसर और होंगे, को प्रोड्यूसर हैं। तो इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में हम उसे सेट पे ले आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा साहिबा, ये मुलाकात कितनी को होती है इनसे फिर जब इतने मसरूफ रहते हैं? मैं इनके साथ ही होती हूँ हर वक्त। अच्छा, हाँ, मैंने अकेला नहीं छोड़ती और ना ये मुझे अकेला छोड़ते हैं, तो मैं साथ साथ ही होती हूँ। और ये जो इनका शो माशाल्लाह चल रहा है ATV से, हमने बहुत सी फिल्में की, बहुत से
होस्ट भी किया सारा कुछ, लेकिन इसका जो रिस्पांस मुझे भी आता है ना इनकी तरफ बड़ा से, बड़ा अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा आता है, वजह बहुत क्या है ज्यादा इसकी? फोन बड़ा जबरदस्त, पता नहीं क्या बस इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं आया कि आपका दूसरा एपिसोड चला और लोग आपको कह रहे हो कि जी आपका वो शो देखा है। क्योंकि आजकल टीवी चैनल्स इतने ज्यादा हैं, इतना क्विक रिस्पांस कभी भी नहीं आता, 3-4 माह लग जाते हैं, मुश्किल होता है। लेकिन उसका फर्स्ट वीक से ही काफी, हमने एक आउटडोर शो किया था, आउटडोर शो किया था, उसमें आवाजें लग रही थी इनको टीवी का, और 2 एपिसोड चले थे और उसमें मुझे लोग कह रहे थे भाई वो CIA मिस्टर CIA मिस्टर CIA, या इनको तो ये बड़ी बात है। हाँ, या इनको आवाजें लगी थी वो रैम्बो जॉन गेस्ट रैम्बो हाउस की गेस्ट या हाउस की, CIA या फिर मिस्टर CIA। इसका मतलब है कि दोनों जो हैं वो कितने पॉपुलर उसमें, बड़ी बात है। इससे आप ATV की स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा चैनल जो कि बहुत ज्यादा देखा भी जाता बहुत है, ज्यादा इस तरह देखा के जाता है और मैं प्रोग्राम्स। हैरान हुआ हूँ। और ये नहीं कि वो लोग कहते हैं ना कि जी ये देखा जाता है एंटीना पे और इधर उधर अंदरून शहर बहुत कम देखा जाता है, और लाहौर अंदरून शहर में हम शूटिंग कर रहे थे, हाँ। वहां मुझे आवाजें पड़ी हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका तो मतलब ऑल ये अक्रॉस। आजकल आपको कम से कम 26 एपिसोड के बाद ड्रामा लोगों को नजर आना शुरू होता है। 26 एपिसोड तो गुजर चुके होते हैं और शो हमने दूसरे 2-3 चैनल्स पे भी किए हैं, लेकिन इतना क्विक रिस्पांस कभी नहीं आया जितना ATV के इसका CIA का आया। बिल्कुल सही। अच्छा साहिबा जी, अब जबकि माशाल्लाह से ऑल सेटल, कभी नहीं सोचा वापस कि मैं भी, अब फिल्म्स का रिवाइवल हुआ है नहीं, कि मैं आप करवाऊंगा फिल्म में, अपनी फिल्म में काम करवाऊंगा। अच्छा हाँ, लेकिन अभी इस वक्त जो हम लिखवा रहे हैं अच्छा, ना, पता है क्या, मेरे से अक्सर ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि फिल्म का कभी नहीं सोचा, फिल्म का कभी नहीं सोचा। जो कर रही है उन्हें कोई नहीं ले रहा, तो मैं जब मैं करूंगी तो कहेंगे ओहो ये देखा ना आ गई फिल्मों में। हाँ। तो जो लोग हैं तो वो तो कहीं भी खुश नहीं होते, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। अगर मैं इनके साथ अगर थोड़ा बहुत मैंने होस्टिंग का काम शुरू कर दिया है या सिर्फ अपनी प्रोडक्शन में काम शुरू किया है, तो लोग कहना अभी तो नहीं शुरू हुए, लेकिन कहने लग जाएंगे कि ये देखो करने लगी, इन्होंने कहा था नहीं करेंगी। लेकिन मैंने अभी तक वो काम नहीं किया जो मैं पहले करती थी। ठीक है। अभी तक फिल्म में नहीं काम किया, मैंने टीवी कभी नहीं किया था, मैंने एज ए होस्ट काम नहीं कभी किया था, तो मैंने वो किया, अभी मैंने फिल्म का नहीं किया वापस, यानी अभी तक मैं नहीं लेकिन आई। फिल्म जो मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा उसमें पहली फिल्म में तो शायद ना हो, कुछ स्क्रिप्ट ऐसा है, तो दूसरी फिल्म हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिसमें आप जरूरी लेंगे, ये आप साहिबा को मतलब कहते हैं कि मैं जरूर, बस मैंने लूंगा जरूर तुम्हें। लूंगा तो मैं जरूर, अच्छा। काम तो करना है इंशाल्लाह। ठीक है, ये तय है कि काम ये करना है। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा साहिबा जी, अब किस तरह के रोल्स जो हैं आपने कभी, या अब सोचती ही नहीं हैं, अब आप बिल्कुल उस जहन से ही निकल गया हुआ है कि क्या रोल हो, अब जबकि फिल्म रिवाइव हो रही हैं, क्या चीज़ें हों, तो मैं ये कुछ करना चाहूँगी, ये कुछ उसमें होगा, या नहीं अब सोचा नहीं, घर गृहस्थी बच्चे शौहर अब जो नहीं, कर रहे हैं? मैं जैसी फिल्म चाहती थी वैसे मैंने कभी की नहीं, और वैसी ना हमारे मुल्क में बनती हैं। मैं चाहती थी जैसे एक्शन मूवीज होती हैं। अरे मुझे अच्छा लगता है कि एक्शन करना बहुत ज्यादा, कि एक और आम खातून जिंदगी है। में ऊंचाई नहीं बोलती और एक्शन करना है। हाँ, नहीं। वो जो आजकल बड़ी अच्छी फाइट चल रही है ना, कि वहाँ उड़ के वहाँ चले गए, सुपर गर्ल टाइप ना, हाँ सुपर लेडी, हाँ इस टाइप की कोई फिल्म करना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, जिसमें ना कोई हीरो, कुछ भी ना हो, बस फाइट हो रही हो और कोई एम हो जिसको अचीव करना हो। सही बस। सही। बगैर हीरो के तो फिल्म नहीं बगैर होती। हीरो की फिल्म नहीं होती। तो हीरो के साथ ये मुझे करने नहीं देंगे। अच्छा, इस मामले में रिवायती शौहर वाकई हुआ। हाँ? मेरे साथ करे जितना काम करना है, आप 5 हीरोइंस के साथ कर सकते हैं। वो तो वो इन्होंने एक इजाजत हीरो दी के हुई है। साथ। अच्छा, आपने इजाजत दी हुई, उन्होंने नहीं दी हुई। नहीं, मैंने तो दी हुई है। मैंने कभी भी क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं इस मामले में, ऐसी बात होती ही नहीं है कभी। जब काम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होता, उस वक्त सिर्फ अपने काम की तरफ होता है। तो इस वजह से कभी भी ऐसे सोचा ही नहीं। ठीक है। अभी पिछले दिनों 1-2 फिल्मों सरकार, की आप इनको क्यों ऐसा सोचते हैं, आप क्यों नहीं इजाजत देते हो? नहीं, इनको 1-2 फिल्मों की ऑफर हुई थी पिछले दिनों, कराची में जो बन रही हैं, तो रोल पसंद नहीं आया। अगर रोल अच्छा होता तो कर लेती, मैं भी ना रोकता। रोल पसंद नहीं आया क्योंकि अभी जो लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं वो अभी के नए हैं, वो हमारे साथ काम करके फ्लॉप हो चुके हैं, वो अब दोबारा से हिट हुए हैं, तो अब वो नए बन रहे हैं। अच्छा। तो वो उसमें फिर वो सीनियर जूनियर का जरा करैक्टर बढ़ा देना, तो वो पसंद नहीं आया। भाभी का रोल दे रहे थे एक उस तरह का कोई, तो इसने कहा जी मैं ये तो नहीं करूँगी। ठीक।
करूंगी तो इतने लेकिन अरसे आपकी तरफ से है कोई कदगन, कोई रिवायती शौहर वाकई में? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा- अगर थोड़ा बहुत बीवी पे बहुत नजर अच्छा रखते रोल हैं? ऑफर होगा। मैं और बात कर रही हूँ, हाँ, हाँ। रोल के अलावा भी बात कर रही हूँ मुझे, मतलब नजर रखते हैं कि मेरी बेगम को कोई देखे ना, कोई तंग ना करे, यहाँ जाए वहाँ ना वैसे जाए। तो ये बड़ी खुद मोहतात हैं बहुत, इतना ज़्यादा बाहर निकलती है ना शॉपिंग करती हैं, मुझे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बगैर काम के जैसे अब बैठे हैं तो सारे देख रहे हैं, ये तो हमारा काम है। अब हम अपनी ज़िंदगी में कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं खाना खा रहे हैं और लोग घूर रहे हो ना, तो उसमें मुझे बड़ा गुस्सा आता है। फिर उठ के कह देते हो नहीं, कि फिर मैं इसके जो देख रहा हूँ मैं उसके आगे यूं कुर्सी करके बैठ जाता हूँ। इधर से कोई देख रहा है ना तो मैं यूं बैठ जाऊंगा। अगर इधर से कोई देख रहा है तो फिर मैं यूं बैठ जाऊंगा, या फिर मैं उसकी आंखों में आंखें डालूंगा जरा 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ। वो फिर खुद ही समझ जाएगा कि भाई नू गर्मी चढ़ रही है। अच्छा, तो वैसे समझ जाते हैं वो लोग? समझ जाते हैं, जो नहीं समझते फिर वो मैं दूसरा तरीका भी है। अच्छा, दूसरा तरीका हाँ, है। फिर भी बात- तरीका भी है। बात ये है कि इन्हें मुझ पे तो बहुत एतमाद है, जाहिर है, मुझे इन पे बहुत एतमाद है, लेकिन हमें लोगों पे एतमाद नहीं है। ये आपने क्या खूबसूरत बात की। लेकिन 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 साहिबा जी, वो एक मशहूर कहावत है, कुकड़ी अपनी नहीं ठीक जो कि दूसरों के घर में जाके अंडे बिल्कुल दे। सही है, बिल्कुल हाँ, सही है। मतलब कोई भी नहीं कर सकता बाहर कुकड़ी से, अपने समझ ही ठीक नहीं हो गए तो दूजे ने कार अंडा नहीं देंदी। नहीं देंदी। हाँ जी। साहिबा जी, आपको पंजाबी नहीं आती समझ में? नहीं नहीं, पंजाबी की आपने कहावत। वो मिसाल आपने सही पंजाबी में नहीं, उन्होंने मैंने ठीक उसे किया। मैंने उसे उर्दू उसे अंग्रेजी तोड़ आपने दिया उर्दू में आपने, किया mix कर ना, दिया। तो पंजाबी जुगत उर्दू में खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ। तो पंजाबी जुगत पंजाबी में ही करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बंदा जो है अगर वो ठीक हो तो बाहर से कोई भी बंदा नहीं खराब कर सकता नहीं कर उसको। सकता। ये हमेशा अपना बंदा जो होता है, भले वो बीवी है भले वो शौहर है, उसकी खराबी होती है तो मामलात खराब होते हैं। हम बाहर के लोगों को खामखा ही कहते हैं जी उसने मेरे बंदे को फंसा लिया, उसने मेरी बीवी को फंसा लिया। कोई नहीं फंसाता, वो खुद कम बखत फंसते हैं। कोई लड़की जितनी भी हसीन खूबसूरत हो, अगर वो जब तक वो खुद नहीं कुछ करेगी, वो कोई भी बंदा उसमें कोई भी बंदा नहीं किसी की हिम्मत ही नहीं करेगा। और वो होगी। अगर खुद करेगी भी तो अगर ऐसा बंदा होगा तो थप्पड़ मार देगा जोर से। कैसा बंदा ऐसा। आपके ऐसा बंदा? हाँ। आपका कुछ जरूरत से ज्यादा ही वैसे एतमाद नहीं है? नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, बस नॉर्मल सा है। हाँ। सही। अच्छा, रेमू जी, कितना ज़रूरी है हमारे माशरे में एक रिवायती शौहर होना जो कि इन चीज़ों को ख्याल करे कि मेरी बीवी जो है, या कितना लिबरल होना कि आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे बस बहुत एतमाद नहीं है। देखिए, मैं हमारा तो प्रोफेशन जो है वो ऐसा है कि हम तो लोगों के सामने जाते हैं, लेकिन एक पता नहीं क्या हमारी आदत है कि हम घूर के देखते हैं दूसरों को। जैसे इनकी एक फ्रेंड है, वो लंदन में होती हैं, वो पिछली दफ़ा वो यहाँ आए हमारे पास, तो उनके बच्चे पहली दफ़ा आए थे, तो वो इतने परेशान थे, वो कह रहे थे मामा आप लोग बाहर निकलते हो तो लोग आपको घूरते क्यों हैं? तो ये दुनिया में नहीं है कि आप किसी को घूर के देखें। तो हमारे यहाँ ये है कि लड़की अल्लाह माफ़ करे 15 साल की हो या 70 साल की हो, हाँ जी, औरत उसके साथ लगना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग इस तरह घूरते हैं जो उनकी अपनी भी बच्चियां इतनी होती हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों वो ऐसा करते हैं और उनको क्यों नहीं अकल आती है, और कि इस तरह नहीं करना चाहिए करना और चाहिए। औरत की इज्जत करनी चाहिए। आप औरत की रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं करेंगे तो माशरा जो है वो सही राह पे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही 52% आबादी हमारे मुल्क की ख़वातीन है। अगर वो 52% अक्सरियत जो है, जो कि अक्सरियत है, अगर वो नहीं खुशबाश खुशहाल मुतमईन आसूदा और अच्छी तरह से रेस कर रही होंगी घरों को, फैमिलीज को, तो फिर तो मसला गड़बड़ होगा। मेरा दिल बहुत ही- करता है कि लड़की, माँ, बहन या जवान, खूबसूरत तरीन लड़की घर से बाहर निकले, कोई उससे ना देखे और वो अपना काम करके वापस आ जाए। क्या बात है। अब तो यहाँ तो ये है कि अब बहन ने बाहर जाना है तो साथ भाई जरूरी है। हाँ, अब तो आप और लड़कियों भाई जब जाएगा, अच्छा कई भाई ऐसे भी हैं कि वो बहनें उनको जान के नहीं लेके जाती हैं कि अगर ये जाएगा तो देखो, देखने वाले ने तो देखना है, तो भाई की लड़ाई हो जाएगी। ये भी एक बड़ा मसला है। दिल्ली में, हाँ, मसला है, बिल्कुल अब सही। एक अजीब टेंशन, एक अजीब मुफ्त की लड़ाई ले लेनी। तो कई हमारी बहनें, बच्चियां जो हैं वो ऐसे भी करती हैं कि वो फिर अवॉइड करती हैं कि भाई जरा गुस्से वाला है, क्योंकि लोगों ने बास तो आना नहीं है, तो वो फिर भाइयों से अवॉइड करती हैं। वो बिल्कुल दो सही। बहनें ब्रेक ले मिलके लेते हैं जनाब यहाँ पे। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
दर्द न जाने सौदाई हर जाए जुल्मी राम दुहाई कैसे कहूँ कासे कहूँ हाय राम दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय बैरी पिया। तो ये खूबसूरत सा कपल आज हमारा मेहमान। कितना घर में भी इस तरह से डांस या कुछ इस तरह का सीन चलता है फिल्म्स के अलावा? आप घर में होस्टिंग करती हैं? मैं तो बहुत फुल टाइम होस्टिंग करती हूँ। मुझे तो लोग कह रहे होते हैं कि आप बस कर दें, ये शो नहीं चल रहा है। इसे कि जब भी आप बोलते हैं तो लगता है ऐसे ही जैसे आप होस्ट ही कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे पूछा कि लगता है ऐसे ही जैसे घर में भी राहिबा जो है डांसिंग सिंगिंग। नहीं, वो सारे यही समझते हैं, और हमारे घर बहुत सारे लड़के काम करने आते हैं और लड़कियां वो ये समझती हैं कि घर में ना हर वक्त गाने हो रहे होंगे, एक डिस्को फ्लोर होगा और माहौल बना होगा। वो आते हैं और 10 दिन के बाद मायूस होके भाग जाते हैं। वो कहते हैं तो बड़ी बोरिंग बहुत बुरे लोग हैं भाई, इनकी तो ये उसी तो तरह कुछ की नहीं जिंदगी है करते। जैसे हर घर में होती है। अच्छा, कुछ स्पेशल उसकी हम बात कर रहे हैं कि हर रिश्ता चाहे कुछ स्पेशल में फिर स्पेशल, जो कहते हैं अंडों और मलाई से भरपूर, जो मुंह में जाते ही घुल जाए और आपके दिल को पिघला दे। अच्छा जी, कुछ स्पेशल साहिबा जी आपकी जिंदगी में कुछ स्पेशल, इस रिश्ते में स्पेशल स्पेशल मोमेंट्स, खास लम्हे कैसे खास बनाती हैं आप? फर्ज किया कभी वो नाराज हो गए हों तो कैसे मनाती हैं? नाराज हो गए? मनाती हैं वैसे कि उन्हीं की जिम्मेदारी है मनाने की? नहीं नहीं, मनाती हूँ, लेकिन मैं मनाता हूँ। ये ज्यादातर ये मनाते हैं क्योंकि गलती हमेशा इनकी होती है। अच्छा, हमेशा? हाँ, हमेशा सही, हमेशा इनकी होती है, तो इसलिए मनाना भी नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन कभी आपको मनाना पड़ जाए तो कैसे खास बनाती हैं आप उन लम्हात पे? स्पेशल टच क्या देती हैं? हाँ, मैंने बिस्किट खिला कर ही मनाती ये कह देती है मैं आखिरी दफा बुला रही हूँ, बोलना है ठीक है, फिर मैं हाँ बस। और उसके बाद अगर ये नाराज हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल से मनाना वो पड़ता फिर है। इस तो डर से ठीक हो जाते हैं कि मैं बस लास्ट टाइम मना रही हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, तो वाकई जब ये कहती है मैं आखिरी दफा मैं मना आखिरी रही हूँ, दफा मना रही हूँ तो उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बोल पड़ते हैं उसके अब बाद? मैं फौरन बोल पड़ता हूँ कि मुझे पता है 1-2 तजर्बे हो चुके हैं, फिर बड़ा टाइम लगता है बुलवाने में, सही सही। तो गुस्सा नहीं, लेकिन अक्सर ये होता है कि कम ही मनाना पड़ता है। बस नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते, लेकिन जब नजरें मिलती हैं तो फिर हंसी आ जाती है। ठीक है, तो फिर हम खुद ही मान फिर आप जाते हैं। नजरें चुराती रहती हो अपनी तरफ से हम बड़े नाराज फिर रहे होते हैं, लेकिन बस वो थोड़ी देर की नाराजगी होती है, सही। 2 घंटे, घंटा, 1.5 घंटा। जिंदगी का जितना सफर अभी तक माशाल्लाह साथ गुजरा है, उसमें सबसे स्पेशल मोमेंट्स या स्पेशल लम्हात कौन से हैं जो कि आप पहले यहाँ पे बेटे शेयर की करना पैदाइश मेरे लिए तो वो बड़ा यादगार लम्हा था। चाहें? सही। और आपके लिए साहिबा? मेरे लिए भी वही बहुत ज़्यादा था। फिर दूसरे बेटे की पैदाइश, वो भी एक यादगार लम्हा था। तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है ना आपकी लाइफ बच्चों के बाद। जब हम 2 से 3 हुए थे, मुझे उस वक्त बड़ा मतलब एक जिंदगी बदल जाती है आपकी ना को। आप मर्द की जिंदगी ज्यादा 2 बदलती थे, है? आप 3 हो गए हैं। बाप की जिंदगी ज्यादा बदलती है या माँ की? माँ की ज़्यादा बदलती है। माँ की दोनों की ज्यादा बदलती है मेरा ख्याल है। हाँ, वो पैदा हुआ, मैं उसे अब जिधर भी जा रहा हूँ मैं उसे याद कर रहा हूँ, इनको भूल गया था, अच्छा, और उससे पहले मैं हर वक्त इनको याद करता था। सही। तो वो जिंदगी बदल जाती है, तो वो बड़ा एक होता है। फिर 2 से 3 जब होते हैं तो मेरा ख्याल है उस वक्त, फिर 4-5 तो रिश्ता वो मजबूत अल्लाह हो के- जाता है ना वो। रिश्ता और मजबूत होता है, बीच में एक कड़ी आ जाती हाँ, है, और उस रिश्ते में एक अजीब सी खूबसूरती पैदा हो जाती है। खूबसूरती होती है सही। बेशक। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो, कोई ऐसा वक्त, कोई टाइम दोनों का जो आपको भूलता ना हो आज भी? अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेमोरी में हो साहिबा जी, जो आपको याद आता हो, कहीं घूमने फिरने गए हों? मुझे कोई मेरी उन्होंने गिफ्ट सारी दिया हो? हाँ, मुझे मेरी सारी फिल्मों की जो आउटडोर्स हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बल्कि सारे ही एक्टर्स मिस करते हैं, क्योंकि वो अब उस तरह की पूरे 1 माह के लिए गए हैं या 2 माह के लिए गए हैं। अक्सर होता था कि टर्की तो अब जाने लगे हैं, लोगों को पता चला। हम तो कब से टर्की में शूट्स वगैरह हमारे चलते थे। 3 फिल्में इकट्ठी करने श्रीलंका गए थे। में श्रीलंका में और श्रीलंका में काफ़ी 9 जगहों फिल्में पे। की हैं मैंने। ठीक है, तो वो टाइम आपको याद आता है? वो टाइम बहुत ज़्यादा याद भी आता है और उस टाइम को मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर जब मिस करती अब हैं, लगता है कि वो वक्त बड़ा अच्छा था, हाँ, गुजरा हुआ वक्त हमेशा अच्छा लगता है। शिकवा करती हैं इनसे कि देखो तुम्हारी खातिर मैंने सारा कुछ आज तक छोड़ नहीं दिया? बात की, नहीं, आज तक जिक्र नहीं किया, बल्कि मैं करता हूँ, इन्होंने कभी नहीं किया, मैं करता हूँ कि
कि बड़ी बात है कि मतलब पहले तो शोबिज़ का काम कोई छोड़ नहीं सकता, और जो इतने शौक से आया हो, फिर वो बंदा जो फिल्म की हीरोइन हो मेन, और फिर बूम पीरियड हो, आपके पास 8-10 फिल्में उस वक्त हों, तो आपको कोई बंदा कह दे कि जी ये काम छोड़ दो, तो हमारी शादी होने वाली है, शादी के बाद ये नहीं करना। मेरा ख्याल है कि कोई और लड़की होती, कोई भी, जितनी उस वक्त मेरे साथ थी, रीमा और जितनी नहीं खैर सबने जब घर बसाया तो छोड़ा है, लेकिन उन्हें उस वक्त ठीक है जब मैंने शादी की थी, हाँ नहीं मतलब आके टीन एज में तो किसी ने भी नहीं छोड़ा, सबने तो बड़ा अच्छी एज में आके शादी की। और 19 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। ठीक है, आपने जल्दी तो मैंने मैं कहा जल्दी ला जाओ उथों कटो। तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है, और ये मैं बड़ी कदर करता हूँ इस बात की। ठीक है, और फिर उसके बाद देखें कि मैंने जब माशाल्लाह बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं, खुद वो स्कूल आ जा सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अब मैंने इनको अपने साथ थोड़ा थोड़ा काम जो है वो करवाना। मुझे पता है अंदर का फनकार कभी नहीं मरता। शायद ये मुझे कहते हैं कि अच्छा मैं इस शर्त पे शादी करूंगी कि आप ये काम छोड़ दे, तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता, अच्छा तो कोई और सिलसिला हो जाता। सही, लेकिन कुछ राइट आपकी तरफ से थी साहिबा कि बिल्कुल बगैर किसी शर्त के शादी थी? नहीं, मेरी तरफ से कोई ऐसी शर्तें नहीं थी, एक भी नहीं थी एक भी नहीं थी शर्त, एक भी नहीं थी। ये कहती थी बस शादी कर लें आप जैसा लड़का मुझे मिलेगा नहीं। वाकई नहीं ऐसी बात तो नहीं है। हेलो। जब फैसला कर लिया तो फिर वो कहते हैं ना कि प्यार शर्तों पे नहीं होता। हाँ, प्यार तो प्यार होता है। इसका मतलब है प्यार हो गया था। हाँ जाहिर है। अच्छा, तो साहिबा जी यानी सोचता है ना बंदा कुछ कि ये चीज़ें कैसे होंगी, घर बार होगा नहीं होगा। वो निशो जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि ये मामला उन्होंने लुक आफ्टर किए थे कि कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, मेरी बेटी को संभाल भी लोगे कि नहीं। लेकिन आपके जहन में कभी आया था या आपने सोचा अम्मा कर रही हैं बस ठीक है जो अम्मा कर रही हैं, या आप उस वक्त उनसे डिसएग्री करती थी और आपको लगता था वो जालिम समाज बन रही है बीच में? हाँ, उस वक्त ऐसे मतलब था नहीं कि फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। वो उस वक्त ऐसी एज नहीं थी। वो तो बाद में जब इंसान मैच्योर होता है तो फिर सोचता है कि आगे क्या करना है लाइफ में। हाँ। तो अब हमें लगता है कि बगैर पैसे की जिंदगी नहीं गुजर सकती। उस वक्त कहते थे कोई मसला ही नहीं है, हाँ। शादी हो जाए बस पैसा आता रहेगा। लेकिन पैसे के बगैर भी शादी नहीं गुजरती। प्यार भी जरूरी है, पैसा और प्यार दोनों जरूरी हैं भाइयों, बड़ी जरूरी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपका बेटा अब इसी तरह से फरमाइश करे कि अब्बा मैंने तो फलां लड़की से शादी करनी है, बस उसी से ही करनी है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? जब मुझे नहीं रोका मेरे माँ बाप ने, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन वो वैसे भी जब टाइम आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है इसका। हाँ, लेकिन आप कैसी माँ साबित होंगी? बिल्कुल वो जो सरेंडर करने वाली बच्चों की बात पे कि हाँ ठीक है, या बहुत उनकी जिद के आगे, या फिर नहीं आप भी थोड़ा सा सर्ट करेंगी कि नहीं ये चीज ऐसे होगी? नहीं, तो ये आप पहले नहीं बता सकते, ये टाइम ये से उस पहले टाइम नहीं बता बताएगा सकते। वो। पता नहीं क्या हो, पता नहीं अरेंज मैरिज करें बच्चे हमारे बड़े होके या लव दिल क्या मैरिज चाहता है? करें। माँ की एक दुआ होती है ना? नहीं, दिल मिक्स वो हो, चाहता है उनकी पसंद भी और हमारी मर्जी भी भी हो। हो। सही, उसमें मेरा ख्याल है बेहतर होता है। जैसे हमने लव मैरिज की है लेकिन घर वालों को मना के अरेंज करके की है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम बालिग थे, हम अकेले काम करते थे, ये अपना कमाती थी, मैं अपना, हम किसी वक्त भी निकाह कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। बहुत सारी वजूहात ऐसी बनी कि हम निकाह कर सकते थे और हमें कोई रोकने वाला भी नहीं था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे बुजुर्ग जब तक नहीं बैठेंगे हम शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन रैम्बो अफजल साहब, जब आप एडवाइस करेंगे, फर्ज किया से टाइम लैप्स हो चुका है, बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, और आप एडवाइस कर रहे हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए शादी में, तो क्या एडवाइस करेंगे? मर्जी अपनी होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप को मना के। ठीक है, नहीं ये और अब आप ये भी जबरदस्ती नहीं है कि जी माँ बाप जहाँ कह रहे हैं बंदा चुप करके कर ले। ये एडवाइस नहीं, मैं आपको 1-to-1 आप एडवाइस देने, फर्ज किया अपने बेटे को, किसी बच्चे को जो कि आपसे मशवरा ले रहा है, जिसको आप मशवरा दे सकते हैं, तो उसे आप कैसी बीवी होनी चाहिए, क्या उसे मशवरा देंगे कि क्या वो करे, क्या कैसी बीवी? मैं तो यही कहूँगा ऐसी बीवी होनी चाहिए, जाहिर है। क्योंकि ये इतनी अच्छी बीवी, इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी बेटी सबकी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये नंबर 1 है तीनों मामलात में, माशाल्लाह। अच्छा, वाह, माशाल्लाह, नजर लगती है माशाल्लाह। अच्छा साहिबा, जितनी आपकी तारीफ करते हैं आप उनकी उतनी तारीफ नहीं करती, तो क्या शो में सिर्फ नहीं करती, आम जिंदगी में भी कम करती हैं? नहीं, आपने देखा होगा कि आपको पता ही नहीं चला कि मैंने इनकी कितनी तारीफ की। हाँ, नहीं मेरे मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। इनके भाई हैं हमजा,
वो मैंने उसके मुंह से कई दफ़ा सुना है कि बाजी आप दुआ करें मुझे बीवी मिले तो आप जैसी मिले। अच्छा। वो मतलब इतना मुतासिर है कि घर को देख के, बच्चों के देख के, मेरे साथ इनका बिहेवियर, अपने बहन भाइयों के साथ, मेरे वालदैन के साथ, अपनी अम्मी के साथ, वो हर वक्त यही कहता है कि मदी बाजी आप दुआ करें बस मुझे ना आप जैसी बीवी मिले, मुझे आप जैसी बीवी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त साहिबा जी से कुछ और पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी ज्यादा चलो, पूछिए। तारीफें पसंद करते हैं ये कि नहीं, थोड़ी तारीफ पे खुश हो जाते हैं? नहीं, तारीफ कौन नहीं पसंद करता, सबको पसंद होती है आप तारीफ। प्रैक्टिकल टाइप की तारीफ करती हैं, मतलब असल वाली, जैसे वो कह रहे हैं बहुत ख्याल करना है, एहसास करना, जिम्मेदारी से उनकी सारी बातों को मानना। मैंने इनकी ज़िंदगी को आसान किया है, मुश्किल नहीं किया। मैंने ये किया है कि अक्सर आपने कमर्शियल्स में या फिल्मों में या लतीफ़ों में देखा होगा कि बेगम, ओहो बेगम आ रही है, बेगम आ रही है तो जी टेंशन हो गई है, बेगम नहीं आ रही तो सुकून में है, मायके चले गई तो सुकून में है। मैंने इनके लिए अपने साथ सुकून तलाश किया है। मैंने इनको घर का सुकून दिया है कि ये घर जब आए तो तब आके रिलैक्स हूँ। सही, वाह क्या बात ये है। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मर्द घर जाने से घबराए, बेगम आए। हाँ, जो अक्सर होता क्योंकि 24 घंटे की टेंशन होती है, खातून जो होती है ना, बीवी, वो 24 घंटे की टेंशन होती है, हर कोई बीवी से भागता है। ये मेरा ख्याल है मैंने ही किया है कि इनको जब घर आते हैं तो ये मुझसे भागते नहीं है, बल्कि बाहर से भाग के आके मेरे पास सुकून तलाश करते हैं। अच्छा, मैं जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ जब काम खत्म होता है। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी प्लीज। भाई आपसे मेरा सवाल है, अभी माशाल्लाह आपने कहा कि साहिबा जो है बहुत अच्छी मदर है। मैंने कहा आप कहने लगी अभी भी माशाल्लाह जवान है, शादी कर नहीं लो। वो तो माशाल्लाह आप लोग दूसरी अच्छा जी, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, मजायका तो नहीं है कोई। अच्छा जी, आप माशाल्लाह इनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी मदर हैं, बहुत अच्छी वाइफ हैं और बहुत अच्छी बेटी हैं, लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मतलब हाउ इज़ शी एज डॉटर इन लॉ, एज ए बहू कैसी हैं ये? बहू मैंने बताया ना कि मेरे माँ बाप के साथ बिहेवियर, इनका भाई कहता है कि जी ऐसी बीवी होनी चाहिए, मुझे ऐसी बीवी मिले। आप लोग रहे तो नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इकट्ठे ज्यादा? इकट्ठे in-laws रहे के हैं साथ? हम, रहे अच्छा, हैं। शादी से पहले मैं अकेला था, तो मेरे अम्मी अबू इधर होते हैं छोटे भाई के साथ पिंडी में, तो मैं अकेला था, तो मैंने कहा जी कि मेरा यहाँ मुश्किल है गुजारा, काम मुझे सुबह 9 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक काम करना होता था, मतलब मैं 20-22 घंटे काम करता था। ठीक। तो मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल है, तो मुझे आपकी ज़रूरत है। तो वो 5-6 साल मेरे पास रहे और शादी करवा के फिर 1-2 महीने बाद कहते हैं कि अब तुम्हारा ख्याल रखने वाली आ गई है, अब हम छोटे के पास चले जाएं क्योंकि वो अकेला है। अच्छा, तो वो फिर आ गए थे, फिर आना जाना, ईद वो जो हैं दोनों ईदें, मेरे अम्मी तो फौत हो गई हैं 4 साल, 5वां साल है, और यही 0 पॉइंट कब्रिस्तान में। तो वो ईद जो थी वो हमारे साथ करते थे, मेरा भाई भाभी बच्चे सब लोग उधर ही आ जाते थे, ठीक है, तो दोनों ईदें वहीं होती थी। फिर हमारा ज़ाहिर है मेरा आना जाना तो लगा रहता था। ठीक है, तो और अब CIA की वजह से तो रेगुलर बेहद लगा आना जाना हो गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो जैसे बीच में जो एक छोटी सी बात मिस हुई, भाई साहब फरमा रहे थे दूसरी शादी के बारे में। साहिबा जी, ये किसी भी खातून, आप मतलब इन्होंने बड़े आराम से कमेंट कर दिया, इन्हें पता है इन्होंने करना नहीं है ये, और आपको भी पता है आपने इन्होंने करना नहीं है ये, लेकिन गॉड फॉरबिड, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा देखें, जो चीज़ें होनी नहीं है तो उस बारे में इंसान क्यों बात करे? क्या बात है, होनी नहीं है। जो चीज़ें होनी नहीं है उस बारे में हाँ क्यों बात इंशाल्लाह भी करें? कहते हाँ, मर कोई जाऊं पता फिर नहीं हो होता सकता है मरदा। कि शायद कर ले। अल्लाह ना 40 करे। क्रॉस करता है, 40 इज नॉटी। हाँ, तो फिर आपने ये शोशा क्यों छोड़ा? आप बाकी बंदों को क्यों खुश कर रहे हैं? नहीं, देखा, रैम्बो भी कहता है ये, जब एक बात अंडरस्टूड है कि ये होना नहीं है, करना अल्लाह नहीं ना करे जी, अब एक बीवी जो है वो वही काफी होती है। वही काफी होती है। और रिश्ता जो है, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता वाकई में बहुत मजबूत और खूबसूरत है, उसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। जैसे कोई और मर्द नहीं आ सकता, इसी तरह कोई और औरत भी नहीं आ सकती। और मेरा ख्याल है कि कोई औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, ये होता है और हम देखते हैं फिल्मों ड्रामों में और अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में देखते हैं तो फिर कि आप दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं होती। फिर मर्द भी ऐसे कुछ दोस्त हमारे हैं शोबिज़ में जिन्होंने 2-2 की हुई हैं
और जब कभी वो आउट ऑफ सेंस होते हैं तो वो फिर हाथ जोड़ के कह रहे होते हैं और दूजा ब्याह ना करना है, दूजा ब्याह ना करना है। तो ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं रैम्बो और साहिबा से, दोनों हमारे मेहमान, और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है ब्रेक से पहले कि जब जो काम आपने खुद नहीं करना होता ना, दूसरों को भी वो मत ना दिया करें, दूसरों को भी। आपका दिमाग अभी तक वहीं पे अटका हाँ, हुआ इसलिए है। मुझे अच्छी नहीं लगती बात साहिबा कि नहीं ये तय हो कि हमने ये नहीं करना, तो हम लोगों को क्यों कहें कि ये जी लेकिन, मैं ये कर लूंगा। नहीं, लोग लेकिन- एडवांटेज लेते हैं इसका। नहीं लेते, उनको पता है कि ये इनकी मजाक की आदत है और ये मजाक में कह रहे हैं। नहीं, वो सही कह रही हैं। दूसरे Seriously, लोग बहुत सारे और किस्म के मर्द हैं ना, वो कह सकते हैं वो यार, वो बेगमों जो को कह बिठा रहे के हैं कहेंगे हाँ देखा मैं रैम्बो अच्छी भी बात कह रहा है। करूंगा वो उसको नहीं करेंगे, वो हाँ, बुरी बात को करूंगा वो फौरन अमल करेंगे। फौरन फॉलो हाँ, करेंगे। अच्छी बात पे कोई नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी तारीफ कब ज्यादा होती है? जब आप अच्छा खाना बनाती हैं, जब आप अच्छा तैयार होती हैं, जब आप कोई क्या किस चीज़ पे आपको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है? दोनों चीज़ों पे, जब अच्छा खाना बनाती हूँ तब भी और जब अच्छा तैयार होती हूँ तब भी। अच्छा, अच्छे खाने में क्या क्या बनाती हैं साहिबा जो कि आप सबसे ज़बरदस्त बनाती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, बिरयानी, हलीम। और ये पहले से सीखा हुआ था कि कढ़ाई। शादी के बाद शादी के बाद सीखा है। आपने सिखाया? इन्होंने मार मार के मुझे सिखाया है। नहीं, इन्होंने अपनी माँ से फोन पे पूछ पूछ के सीखा है, बड़ी बात है हाँ। कि बगैर आप किसी से खड़े होके नहीं सीखा, फोन पे सीख सीख के तजर्बे कर करके 6 महीने में ये बेहतरीन कुक हो गई थी। अच्छा, साहिबा मतलब वर्किंग वुमन कोई भी हो उसके लिए घर के काम करना मुश्किल होता है और सारा कुछ छोड़ छाड़ के घर में एडजस्ट होना मुश्किल होता है। आपको ये मुश्किल हुई थी कभी जब आपको लगा हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया अचानक, मैं कहाँ बर्तन धो रही हूँ और खाना बना रही हूँ और घर में बैठी हुई हूँ? नहीं, बर्तन तो नहीं धोए कभी। अच्छा, उसके लिए आपने मेड रखी हुई है? रोटी भी नहीं पकाई। अच्छा। खाना बनाया है और घर को अपना साफ वाफ करती रही है। ठीक है। बाकी ये तरतीब, काम- घर की तरतीब घर की तरतीब जो ना, होती है वो तो मैं शुरू से ही खुद हमेशा अपनी करती रही, क्योंकि मुझे मिस मैनेजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक तो है। चीज़ों को मैनेज करना वो खुद ही करती रही हूँ। और फिर एक बात ये कि इन्होंने हमेशा मुझे हीरोइन बना के ही रखा है। क्या बात है, ये है बात अच्छी जो अप्रिशिएट करने वाली बात है। सही। अगर मेरे पास 4-6 मुलाजिम होते थे तो मेरे पास अब भी 4-6 मुलाजिम होते हैं। इन्होंने इन्हें कमी नहीं आने दी कोई भी। नहीं, सही। कभी भी ऐसे नहीं हुआ। कुकिंग का ये था कि उनका दिल चाहता था कि उनकी बेगम कोई चीज़ बना के खिलाए, तो मैंने ऐसे किया, शौक में मतलब सीखा। उस शौक में। अच्छा रैम्बो जी, टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन जो हैं वो सोने की चिड़िया मानी जाती हैं, इससे बहुत सारा पैसा कमा रही होती हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत सी, एक बड़ी टैलेंटेड सी बीवी दी थी, जो आप चाहते तो वो काम करती रहती है, आप आराम से आराम करते, आप कहते हो मैंने नहीं कहा, खुद ही करती है अपने शौक से, लेकिन नहीं। उसके बाद आप उसके पैसे को भी आप इंजॉय करते हैं कि मुझसे मांगती कुछ नहीं, मुझे देना भी नहीं पड़ता कुछ, मैं बस हाँ हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चढ़े चौखा, और फिर जब दिल चाहे तब आप उसके ऊपर कोई बात भी रख दें। नहीं, तो ये- आपने मतलब ये कि वो घर बैठे उसकी सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी करूंगा, ये ज्यादा नहीं कुछ? देखिए, अगर आप फैसला करते हैं ना तो अल्लाह मदद करता है। तो मैंने फैसला किया, मैंने मेहनत की, दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और ये कोई बुराई भी नहीं है। हमने कभी एक दूसरे के साथ चालाकी नहीं की। हाँ। एक होता है ना कभी भी, हाँ। कि मैं इसके साथ ये करूंगा तो इसका ये रिस्पांस होगा, तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसको ऐसे ट्रीट करूंगा तो ये ऐसे रहेगी। हाँ। तो हमने वो कभी नहीं किया। सही। और अब इकट्ठे अगर काम भी करें तो कोई, आजकल देखें अगर घर के 4 लोग हैं तो चारों काम करेंगे तो गुजारा होगा। तो वो अगर इकट्ठे काम करें भी तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर दिल में रख के कि सिर्फ ये काम करे मैं ना करूं या इस तरह के, वो बुरी बात है जो आप कह रही थी कि आप कर सकते थे, आपने सोच, अगर ऐसे होता भी है वो बुरी बात है। मिल के अगर करना चाहें तो कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि हज़ारा एबटाबाद हवेलियाँ साइड से हूँ तो वहाँ ज़रा बड़ा अजीब सा समझा जाता है। तो शुरू में क्योंकि मेरे मामू और चचा और वाले साहब, हालांकि वाले साहब ने, मैंने एक दफ़ा वाले साहब से कहा कि जी मेरा काम कुछ ठीक नहीं है, आप दुआ करें। कहते हैं बेटा जोड़ी तो तू आप तोड़ी है, इकट्ठे काम करते रहते तो तुम्हारा काम को होता है कि मुकद्दर भी मिले होते हैं। तो मतलब
मैं हैरान हुआ हूं कि उन्होंने ये बात की है कि वो हालांकि वहाँ बड़ी सख्ती होती थी, सही। तो शुरू के मेरे उस फैसले से मेरी पूरी फैमिली बड़ी खुश हुई। हाँ। तो अब अगर हम नजर भी आ जाते हैं तो वो कोई इतना बुरा नहीं मनाते। सही। अच्छा, तो जैसे शायद उस वक्त वो कहते कि यार ये क्या है तुमने, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि बीच में एक थोड़ा सा वो भी टाइम आया जबकि जाहिर है आता है साहिबा काम जिंदगी नहीं कर में रही आता है। थी, आप भी नहीं उस तरह से हमें नजर आ रहे थे, क्योंकि जी, जाहिर जी। है दोनों की जोड़ी मशहूर थी। रिग्रेट हुआ कभी कभी डबल माइंडेड हुए वहाँ नहीं पे नहीं, कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं। काम अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। अब अच्छा होता है, बुरा होता है, फिर अच्छा होता है, फिर बुरा होता है, कभी स्टेबल नहीं रहता आपका। तो ज़िंदगी है ये। लेकिन उस वक्त भी मेरे जहन में नहीं आया कि नहीं कि जी हम अगर कर रहे होते तो ऐसा था, लेकिन कोई ऐसा सही। नहीं, कभी भी नहीं आया। अच्छा जी, साहिबा हमने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आज आप हमें भी कुछ बना के पका के खिलाएं, और मियाँ जी आपके जो है वो आपकी हेल्प करें उसमें। तो किचन में मैंने आपको लेके चलना। मैं तो बनाता रहता हूँ। आप किचन में। बनाते रहते हैं? मैं किचन में बनाता रहता हूँ। बाकी में आप तो कह रहे थे कि साहिबा घर में कुकिंग करती हैं, तो फिर आप कैसे बनाते रहते हैं? अगर आप कहें तो मैं ही बना के, अच्छा, आप ही? मैं ही बना के बिल्कुल आपको सही, दिखाऊं। जबरदस्त। अच्छा, जब वैसे बना के हमारे मुलाजिम भाग जाते हैं ना तो ये मेरी हेल्प कराते हैं कुकिंग। अच्छा? हाँ, ये Very मुझे good. अकेला नहीं छोड़ते किचन में, Very good. अगर ये घर पे हों तो। ठीक है, ये देखें। ये क्या बनने लगा है? ये हम कढ़ाई बनाएंगे। ये पानी में बनेगी कढ़ाई? जी जी जी, यही तो बात यही है। तो है। इसमें एक वो हीक सी आती है गोश्त की, उसको मारने के लिए इसका एक तरीका है कि इसमें पानी आपको डाल दें? उसमें रहना पड़ेगा। पानी डाला, अब पानी जब गर्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म होने दे बेगम इसे आप। ठीक है। खैर जी, तेजी ना दिखाएं। अच्छा जी, लहसुन और अदरक हमने इसमें डालना है पहले। अच्छा, ये जरा मोटा कटा हुआ है, वो है जरा चट्टू बट्टा, जरा मैं इसको बारीक कर है। नहीं नहीं है, नहीं, इस चलें। मोटे कुटे हुए के साथ चलिए, गुजारा मोटे करना कुटे पड़ेगा। हुए के साथ ही नहीं, ये हम ब्रेक गल ले जाएगा जाएगा ना ना इसमें। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपने क्या किया होगा रैम्बो, इसमें आप डालने लगे हैं chicken? इसमें जी पानी डाला और ये थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो इसमें हमने लहसुन अदरक डालना है, तो बॉयल हो जाएगा। फिर हम इसमें ये सब कुछ इकट्ठा डालेंगे, गोश्त भी डाल देंगे, टमाटर भी, प्याज भी, मसाले भी डाल देंगे और घी भी डाल देंगे। अच्छा, और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, घी बच जाएगा, घी ऐसे करके ऊपर आएगा। और ये देखें, ये ये कहाँ और है? उसके बाद हम उसको जनाब भूनेंगे। और जब पुनपुनैया होगा तो उसकी हीक वीक जो है ना, ये उबलने में फिर ये अपना पानी छोड़ेगा, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, जबरदस्त। आज आपको मिलेगी रैम्बो साहिबा के हाथ की चिकन कढ़ाई। कढ़ाई कढ़ाई। तो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हमारी कहाँ तक पहुँची है रैम्बो कढ़ाई? रेम्बो कढ़ाई पहुंची है जी। पानी डाला है, इसमें चिकन भी डाल दिया है, टमाटर भी डाले हैं, प्याज भी डाली है और मसाले भी सारे डाल दिए हैं, Very अदरक good. लहसुन भी है Good. और घी भी डाल दिया है इसमें। और ये पानी खुश्क होगा तो घी रह जाएगा, घी में फिर ये भुनेगा। ठीक है। कितनी ज़्यादा बनाते हैं आप ये? फ्रीक्वेंट कितनी बनती है? किस तरह मतलब? मतलब कितना बनाते हैं आप? हफ्ते अच्छा। में एक दफ़ा? अच्छा, महीने में हाँ, एक हफ्ते दफ़ा, में एकदम। मैंने कहा कि रोज़ाना? कितनी ज्यादा बनाते हैं। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है महीने में एक दो दफा एक दो या कभी दो दफ़ा। दो दफा। साहिबा आपकी ज़्यादा हिट है या इनकी ज़्यादा, मतलब? बच्चे इनकी कढ़ाई ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो कभी कभी बनती है ना, महीने में 2-3 महीने में एक स्टाइल। दफ़ा, तो वो और फिर बड़े हाथ का खुश होके जायका, खाते हैं। हाथ का जायका, हाथ का जायका, हाथ वो का आज जायका आपने इनका। देखना है। अच्छा माशाल्लाह शरीफ औरत है, इनके हाथ में बड़ा जायका है। अच्छा, जायके का ताल्लुक इससे होता है कि कौन कितना शरीफ है, कौन कितना नेक है? हाँ, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अच्छी नीयत से बनाई हो और अच्छे प्यार से। नियत और प्यार होना चाहिए। बिल्कुल से खुलूस तो होना फिर- चाहिए। खुलूस हाँ, होना चाहिए, फिर उसमें जो है बहुत उस ज़्यादा। चीज़ अच्छी बनती है। रैम्बो बिल्कुल कढ़ाई से। है और इसमें साहिबा का तड़का लगेगा। हाँ, तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल से चाइनीज कहावत है कि बीवी अगर नाराज हो तो उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। हैं? उसके हाथ का खाना नहीं खाना नहीं चाहिए? खाना चाहिए। क्यों, सुलह हो जाती है? कुछ भी हो सकता है ना, बीवी अगर उसमें- नाराज है तो हाँ, वो कुछ भी हाँ, डाल सकती है उसमें। जहर भी डाल सकती है। हाँ, हाँ, ये भी है। अच्छा, ये चाइनीज कहावत है। क्यों?
नहीं हमारे यहाँ तो आपका नहीं है, इसमें वहाँ अपने खामन मारने का फैशन है। नहीं, खावन मारने का फैशन नहीं होता, लेकिन अगर वो अच्छी इंटेंशन से नहीं भी बना रही ना, हाँ। तो वो भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ फेंग जहर बन जाता शुई और है। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो तो इंटेंशन पे और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस पे वो बिलीव उनका करते तो हैं। टाइम होता है ना बड़ा हल्का सा, 3 मिनट से ज्यादा इसको सेक नहीं देना। हाँ, तो वो नहीं, उसका मतलब ये है कि अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है ना, उस गुस्से में और गुस्से की हालत में उसने कुछ बनाया है, जहर बनेगा, तो वो एक्चुअली भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जहर बन सकता जो है। जैसे मैंने बात की ना नीयत की, मैंने उसको आगे बढ़ाने के लिए बताने के लिए ठीक है, कोशिश की ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास मेकअप का भी सिलसिला है। रॉयली सैलून से आयशा मेरे साथ है। हेलो आयशा। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine, सो हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में बेस कैसे बनेगी। आयशा, यूजुअली द बेस क्रैक्स yeah. इन विंटर Yeah. बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ Dry skin. ड्राई स्किन। Yes, yes. सो व्हाट टू डू? We need to before base we put moisturizer. अच्छा, बेस से पहले हम हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, yeah. और उसके बाद बेस आप बता रही थी कि ऑयल बेस लेनी है, कोई भी ऐसी बेस नहीं लेनी जो कि ऑयल जिसमें से निकला हुआ है ना, जो ऑयल के बगैर हो, ऑयल कंट्रोल वाली हो। ग्रेट। साहिबा जी, कितना तैयारी की तरफ आपका रुझान रहता है घर में, मेकअप की तरफ और स्टाइलिंग की तरफ और इन चीज़ों की तरफ? इनका अक्सर ये होता है कि इन्होंने कहीं जाना हो ना, ये भूल जाते हैं। आपका, आप कितनी हम- मेकअप में और चीज़ों नहीं में? नहीं, मैं उसी से रिलेटेड बात बता रही हूँ। तो अक्सर एकदम बताते हैं, चलो चलो तुम तैयार नहीं। मैंने कहा कहाँ? वो वहां जाना था ना शादी पे या किसी की गेट टुगेदर पे या कहीं और। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरा अब ये मैंने प्रैक्टिस कर लिया गाड़ी में मेकअप करने की। अच्छा, तो अक्सर मैं बस ड्रेस पहन लेती हूँ और मेरा मेकअप गाड़ी में हो रहा होता है। तो ये भी एक मतलब बड़ी स्किल है। हाँ, बड़ा गाड़ी में जबरदस्त मेकअप, किस्म की skill हिलती है। हुई गाड़ी में मेकअप कर रहे हो और परफेक्ट लिपस्टिक लगे और परफेक्ट ऑयल आईलाइनर लाइनर भी लगे। लगे गाड़ी तो- के झटकों में नहीं। तो और वो खराब ना हो। हाँ, ये वाकई, स्कीम ये जानबूझ के करते हैं ताकि बीवी मुझसे ज्यादा प्यारी ना लगे। हाँ नहीं, फिर भी ये नाकाम हो जाते फिर भी हैं। परफेक्ट होता है। नहीं, तो ये इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, इनके लिए तालियां बजा दें। लेकिन उन्होंने और हमारे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, अरबाज खुशबू, अच्छा और उन्होंने कहीं जाना हो तो 3 दिन पहले अरबाज उसे बताता है। अच्छा तो वो 3 दिन पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। फिर वो चौथे दिन जाते हैं किसी की शादी में। अच्छा, आप ऐसे बातें लगा देते हैं तो माइंड नहीं करते हैं आप दोस्त आपस में? कौन माइंड नाराज करके नहीं तो होते? देखें। अच्छा, नहीं, ये थोड़ी सी आपके गेस्ट आ रहे हैं वो कल? हाँ, मेरे गेस्ट आ रहे हैं वो कल आप उनसे पूछिएगा, मैं तो और बड़ी बातें सुना सकता हूँ। अच्छा, वाकई हाँ नहीं, असल में कपल्स पता का क्या, आपका मुकाबला होता है आपस में, कौन सा कपल कैसा और क्या? हाँ? नहीं, कभी मुकाबले का हम नहीं तीनों में सोचा। मुकाबला नहीं होता, असल में हम तीनों का कपल क्योंकि एक हो हम- गया है। हाँ। जवेरिया सऊद, अरबाज खुशबू और हम। और हम मैं- में कोई जेलसी नहीं है, ना लड़कियों में ना हम में काम की। और अब मुझे पता चले कि अरबाज ज़ाहिरा वो फिल्म डायरेक्ट भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो पश्तो फिल्म में इस दफ़ा भी उसकी चाल लगी और 3 सुपर हिट हैं। वाह। तो हमें बड़ी खुशी होती है। मैंने ड्रामा प्रोड्यूस किया, उसमें उसने काम किया और वो बहुत खुश था। जबरदस्त। अच्छा साहिबा जी, ये शादी के कितनेवें दिन से आपने खाना बनाना शुरू किया था? शादी के काफ़ी दिन बाद से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। जाहिर है स्कूल से फिर फिल्मों में आ गई और फिर फिल्मों से बिल्कुल ही शादी हो गई, तो वो टाइम ही नहीं मिला कभी सीखने का। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते काफ़ी 1-2 माह बाद ही शुरू किया था। सही, तो 1-2 माह ये बना के खिलाते थे आपको या बाहर से लेकर? नहीं, कुक बनाता था हमारा। अच्छा, एक जबरदस्त। बात इन्होंने नहीं बताई, मैं बता दूं। मैट्रिक करके ये फिल्मों में आई। शादी के बाद इन्होंने FA किया, अच्छा फिर BA किया। अच्छा, ये जबरदस्त। शादी आपने के पढ़ा? बाद किया और ये अभी किया है, बच्चे पैदा करने के बाद किया। जबरदस्त, क्या बात। ये बड़ी बात है। यानी आप बीवी को साथ साथ पढ़ाते भी रहे हैं? हाँ जी, नहीं खुद पढ़ती रही है। मुझे कहती है जी मैं पढ़ाई मेरी रह गई थी, मैं जल्दी आ गई थी, तो मैं मैट्रिक की सनद फिर ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। फिर हमने डुप्लीकेट निकलवाई, अच्छा वो निकलवाई और उसके बाद इन्होंने कहा जी मैंने पेपर देने हैं। मैंने कहा दे साहिबा, दो। क्यों, मतलब इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? इसलिए कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता था हाँ, कि कि हाँ नहीं, पढ़ाई बीच में रह गई, बीच में नहीं रहनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। ग्रेजुएट और ये होना ये चाहिए और एक आगे मिसाल भी है, इंशाल्लाह। एक हाँ। मिसाल भी है कि आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं। और आप ये मास्टर कर रही हैं, तो मैं क्या एक हेड मास्टर थोड़ा नहीं, मास्टर भी करना।
आपको कॉम्प्लेक्स होता है कभी कि बेगम आपसे ज्यादा पढ़ गए? नहीं, ग्रेजुएशन तो मैंने भी इसका इन्होंने माल भी से की हुई है। हाँ, इन्होंने भी ग्रेजुएट मैं तो बस सादा नहीं हूँ लेकिन मैं। मास्टर तो वो करने लगी है ना अब, तो आगे तो मास्टर निकल कर लें, जाएंगी। कोई बात नहीं, हेड मास्टर तो मैं ही हूँ ना। कर लें। अच्छा, शादी पे कौन सी चीज थी साहिबा जी जो सबसे ज्यादा प्रीत से इन्होंने तैयार की थी आपके लिए? मतलब ज्वेलरी थी, लहंगा था, क्या चीज थी जो कि आपके लिए इन्होंने हम दोनों ने किया था लहंगा, मिलके? और लहंगा कमाल है पेशावर से जाके बनवाया था। लहंगा पेशावर से मेरी खातिर लहंगा लाना। इत्तेफाक की बात है, हमारे इनका वो जो जोड़ा था वहाँ से बनना था। इनके जो वालिद साहब हैं, सुसर मेरे जी पाशा साहब, उनकी वहाँ माइन थी उस वक्त, तो हम वहाँ आया जाया करते थे। हमारी मंगनी हो चुकी थी, 3 साल हमारी मंगनी रही है, जो लोगों को नहीं पता थी, शोबिस के लोगों को पता थी। तो वहाँ एक दिन ऐसे घूमते फिरते शहर में गए तो एक दुकान थी, उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से हमें बुलाया, नहीं आप अंदर आए। तो शादी में कोई 8-10 महीने थे, हमने ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा चलो यहीं से बनवाते हैं। वहाँ से बन के आया था। उस वक्त वहाँ उस दुकान का सबसे एक्सपेंसिव, और वो पता नहीं अखबारों में क्या सोने की तारों से बना हुआ, कुछ सोने की तारें नहीं थी, ऐसे ही थी। सही, हाँ, लेकिन वो खुद ही खबरें वबरें लगा दी थी, कोई ऐसी बात जबरदस्त नहीं। जी। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने बेस बना ली Yeah, base finish. और उसके बाद साहिबा अगर आप यहाँ मेरे साथ ज्वाइन कर लें तो हम जरा मेकअप को इस वक्त कवर कर सकेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मेकअप में सबसे ज्यादा होना जरूरी होती हैं? मेकअप में आजकल तो मुझे लगता है कि कंटोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो फेस के कट्स निकालती है। और उसके अलावा अगर आईज डार्क हैं तो लिपस्टिक लाइट हो, हाँ। और अगर लिपस्टिक डार्क है तो आईज को ज़रा सा सॉफ्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल सही। सो इन्होंने बेस बना ली, और बेस के बाद अब हम बातें करें कि विंटर में, सर्दियों में किस तरह का मेकअप और किस तरह की चीजें जो हैं वो इन रहेंगे और किस तरह के स्टाइल्स चलेंगे। सो आपने अब इस वक्त कॉन्टोरिंग शुरू की हुई है, Yes. ठीक है, और कॉन्टोरिंग के लिए डार्कर शेड जो है वो यूज कर रहे हैं। नाक की साइड पे इन्होंने देखा हल्का सा इन्होंने किया है, चीक पे किया है, और नीचे जॉ लाइन, जबड़े जो हैं उनको इन्होंने अच्छी तरह से कॉन्टूर किया। सो आयशा, व्हाट काइंड ऑफ लिप कलर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ लिपस्टिक विल वर्क इन विंटर? Winter, you can go for red color. You can go for maroon color. Okay, darker You can colors. play with this darker color. सही, so Even dark you can go colors. for light. ठीक Yeah, है। no problem. ठीक है। और आयशा ने ये भी बताया था ब्रेक में, मैं इनसे पूछ रही थी कि अगर आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है, तो ग्लॉसी जो लिपस्टिक है वो यूज़ करें। मैट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रा विंटर में ना इस्तेमाल करें अगर आपके लिप्स जो हैं वो थोड़ा सा नहीं इतने स्मूथ हैं और फट जाते हैं और सर्दी की वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं। सो ये आपके सामने हम जिस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, कितनी मतलब कौन सी आपकी आई मेकअप प्रोडक्ट सबसे फेवरेट है साहिबा? मस्कारा, लिपस्टिक में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझती हैं ज़रूरी होती है आपके पास? मेरे पास ऐसे लिपस्टिक ज़रूर होती है, कुछ और ना हो। मुझे भी ऐसा ही है कि लिपस्टिक और ब्लश ऑन वगैरह ये ज़्यादा ज़रूरी ये है। हमेशा पास होता हाँ, है। हाँ। बिल्कुल ठीक। सो जब तक ये थोड़ा सा अब बेस तैयार होगी और उसके बाद ये आई मेकअप शुरू करेंगे, वहाँ पे रैम्बो साहब जो अपनी कढ़ाई का पहरा दे रहे हैं। आप ये हाँ, बात है यार, ये तो भरपूर शेफ की तरह उन्होंने तो अपना स्टैंड भी साफ करना शुरू कर दिया है। साथ इसका सफाई मतलब है- जरूरी है। और इन्हें टेंशन ये है कि बस प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले कढ़ाई बन कढ़ाई जाए। बन जाए। अच्छा, इसका मतलब है कि जब आप खाना बनाते हैं तो वहाँ गंद डाल के नहीं निकलते, नहीं सफाई साफ। मुकम्मल साफ सुथरा करके बिल्कुल। निकलते हैं। हमें सफाई की बड़ी आदत है, घर में मुलाजमों से नहीं हो रही होती, मैं पकड़ के फिर करके दिखाता हूँ कि ऐसे होती है सफाई। ऐसे होती है सफाई। इसको कहते हैं सफाई। अच्छा साहिबा, आपको पता था इतने सुगड़ मियाँ हैं आपके? शादी से पहले अंदाजा था कि ही विल बी सो कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव? नहीं, बाद में पता चला, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है जब आप साथ रहते हैं। नहीं, तब पता आउटडोर में चलता नहीं है। पता था। मेरे कमरे में कभी आते थे तुम लोग तो मैं कमरा अपना खुद साफ कर रहा होता था। हाँ, ये ऐसे होता आउटडोर था। में। इनके कमरे में बाकायदा तरतीब अच्छी होती थी, कपड़े शपड़े मैं बिखरे किसी नहीं होते थे। भी जाता था आउटडोर, अपना वो होटल का कमरा मिलता था, उसकी सेटिंग मैं अपनी मर्जी से करता था। अच्छा, हमेशा हाँ। चेंज कर देते थे। हमेशा बेड change अगर करते इधर है तो उधर लगा दे भाई, बेड उन्होंने जिनका होटल है उन्होंने फिक्स किया हुआ है वहाँ पे, तो वो हमेशा। और Change एक कर- जब भी कहीं जाते हैं किसी होटल में, वहाँ पे जो रूम उनको दिया जाता है उसमें नहीं रहते, हमेशा चेंज कराते हैं। उसके बाद चेंज करता था। बिल्कुल सही, जबरदस्ती। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हमारी कहाँ तक पहुंची है रेम्बो कढ़ाई? क्या बात है, इसका रंग रूप। कढ़ाई बस विद इन 5 मिनट्स रेडी हो जाएगी। ये हमेशा हर कढ़ाई के सर पे आप इतनी जाफिशानी से मौजूद रहते जी, हैं जी, उस बिल्कुल। वक्त से। ये जो भी काम करते हैं पूरा करते हैं और पूरे दिलो जान से करते हैं। छोड़ता नहीं हूँ मैं बीच में। ये मिसाल देख लें आप। ये बहुत अच्छी बात है जी। जो कढ़ाई बनाई है और इतनी जल्दी बन गई है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, ये इंशाल्लाह। तो ये आगे? बहुत अच्छी रेसिपी हमें मिली है। तो ये किस तरह से, मतलब घर में भी ऐसे ही करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। घर में तो एक इतना बड़ा सा कढ़ाया है इनके पास। हाँ। तो उसमें बनती है वो जरा वो ब्रॉड सा खुला होता होता है है। इतना सा। नहीं, ये भी अच्छा किया है। जो मतलब किसी और किचन में थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने और साहिबा बनाई मतलब है। लकी वाइफ है आपके, आपको मियाँ के हाथ के बना हुआ खाना खाने को मिल जाता है। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता, 2-3 महीने बाद मिलता है कभी। अच्छा, 2-3 महीने बाद। जब कभी छुट्टी हो घर में हो। 2-3 महीने बाद मैं ऐसा बनाता हूँ, डेली बनाऊँ तो क्या हो। क्या बात। अच्छा जी, हमने यहाँ पर मेकअप में भी एक आंख का मेकअप जो है वो तकरीबन किया है अभी तक, ताकि आप उसको देख सकें। और दूसरी आंख का मेकअप जो है वो हम आपके सामने करेंगे। थोड़ा सा आंख खोल के दिखा दीजिएगा। ये हमने इनको एक लुक दी है जो कि विंटर में आप दे सकते हैं, जो कि बहुत डार्क भी नहीं, बहुत लाइट भी नहीं। इससे आईज जो है वो एनहांस रहेंगी। और किसी भी आपने इवेंट पे जाना हो, सर्दियों में शाम को वेडिंग पे जाना हो, वैसे तो डार्क आईज भी चलेंगी, लेकिन इस तरह से एक आंख की जो लुक है वो भी अच्छी लगेगी। अच्छा, दूसरी आंख पे आप देख रहे हैं कि किया क्या है। पहले हमने एक डार्क कलर अप्लाई करके ये जो कॉर्नर है आंख का उसे ज़रा डार्क कर लिया हुआ है। और उस कॉर्नर को डार्क करने के बाद अब लाइट कलर से उन्होंने यहाँ से उसको ग्लिटर से हाईलाइट किया है आंख के कॉर्नर को। ये उन्होंने हाईलाइटर अप्लाई किया ब्राउज के नीचे। और अब ब्राउज को जो है, आई ब्राउज को वो करेंगी, कलर करेंगी। और उसके बाद उसकी एक शेप जो है वो एनहांस करेंगी। उसके लिए ये एक ब्रश पे हल्का सा इन्होंने कलर अप्लाई करके उसके साथ उसको उन्होंने एक शेप दे ली। उस शेप से होता है कि ज़्यादा आईज जो हैं एनहांस लुक में आ जाती हैं, खूबसूरत लुक में आ जाती हैं। ये जैसे विंटर में स्किन जो है वो बहुत मतलब अजीब सा उस पर ड्राई होती है और मेकअप करते हैं, तो उसके बारे में कुछ मरमाशा हमें बताएंगे? अभी उन्होंने जो आपको बताया है कि जब आपने मेकअप अप्लाई करना है तो उससे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मतलब क्लींजिंग करें उसका पहले, वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज करें और उसके बाद बेस अप्लाई करें। वैसे सर्दियों में ज्यादातर लिक्विड बेस ही चलती है, तो ना? वो ड्राइनेस नहीं होती, फिर इतनी लिक्विड नहीं बेस लगानी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप अपने हिफाजत के लिए, लुक आफ्टर के लिए कुछ करती हैं, कुछ खास मेयर्स लेती हैं साहिबा? कुछ ब्यूटी की हिफाजत, कोई खास आपका टोटका? नहीं, बस क्योंकि बाल काफी बन के बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो इस वजह से बस बालों का करती हूँ, बाकी स्किन का कोई इतना इतना खास जरूरत नहीं। नहीं पड़ती। हाँ, बालों में ये ऑयलिंग वगैरह, ये फेस पे क्या कराती हैं लड़कियाँ हर महीने? क्या कराती ब्लीच। हैं? ब्लीच और Facial? फेशियल। हाँ। जिंदगी में आज तक नहीं कराया। नहीं मैंने अच्छा? नहीं कराया। हाँ। नहीं कराया। वाह, आपका खासा खर्चा बच जाता होगा फिर तो। नहीं, खासी इकोनॉमिकल बेगम है। इनको वैसे भी बड़ा फ्री हैं। मुझे तीन सारे चार सैलून म्यूजिक वगैरह- म्यूजिक पार्लर कह रहा हूँ। ये ब्यूटी पार्लर इनको फ्री हैं ठीक है। पूरी जिंदगी के लिए। अच्छा, वेरी गुड हाँ जी। जी। पूछना था कि माशाल्लाह फिर आपकी इतनी प्यारी स्किन और स्मार्टनेस का क्या राज है, इफ यू डोंट माइंड? रैम्बो साहब है ना। नहीं, आपकी स्मार्टनेस इतनी माशाल्लाह, आप अभी तक स्लिम स्मार्ट और मतलब यू लुक लाइक अ गर्ल। हाँ, ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के बाद अपने आप को मेंटेन रखना, तो वो बस ये है कि थोड़ी सी डाइट में कॉन्शियस रहता है इंसान, ज़्यादा ऑयली चीज़ें या और ये मीठी walk चीज़ें नहीं करती हैं। खाते हैं, और बस जिम वगैरह कभी कभी ऑफ एंड ऑन करते हैं। सही। यहाँ पर हमने आईलाइनर जो है वो अप्लाई करना शुरू किया हुआ है। लैशेस पहले अप्लाई की और उसके ऊपर आईलाइनर अप्लाई किया। जब आप जहाँ तक आपने देखा था हमने आईब्रोज को कलर किया था और उसके बाद अब हमने लाइनर अप्लाई किया है सिर्फ इस दौरान में। और लाइनर आप देख रहे हैं किस तरह से अप्लाई कर रही हैं, स्ट्रेट एक लाइन आँख के कॉर्नर तक, और उसके बाद आँख के अंदर इस तरह से उसको डिटेल के साथ फिल कर रही हैं ताकि आँख जो है वो एनहांस लगे। नीचे भी आँख के इसी तरह से हमने एक जो है वो शेप दे ली है दोनों तरफ, ताकि आँख जो है वो ज़रा खुली हुई लगे। लिप कलर आप अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करेंगे, लेकिन लिप कलर चूँकि सर्दियों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ज़रा खिला हुआ, ज़रा ब्राइट, ज़रा डीप टोन्स जो हैं वो अच्छी लगेंगी। सो इसी अकॉर्डिंगली हम इन्हें एक लिप कलर जो है वो देने जा रहे हैं। आप उसको वेरिएट कर सकते हैं अपने डिफरेंट ड्रेस और चीज़ों के हिसाब से। ये जो आईलैशेस हम लगाते हैं बड़े बड़े पार्लर से भी देखा है, वो बाद में उखड़ जाती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसका कोई
हाँ आयशा, the artificial eyelashes they usually they wear off very easily. Yes. So what to do that they stick and they stay longer? When you apply glue, don't directly apply right on your eyes, and then after when you apply glue, wait for 10 seconds and Okay. then apply, so that will be long lasting. एक तो ग्लू अच्छा होना चाहिए नंबर 1, दूसरा जब वो ग्लू है उसको लगाकर फौरन नहीं लगा लेना चाहिए, उसको थोड़ी देर ड्राई होने दें लैशेस के ऊपर ही लगा हुआ, उसके बाद उन लैशेस को आप अप्लाई करें, तो फिर उसके बाद आंखों को बंद रख के इतनी देर उसे छोड़ें कि वो अच्छी तरह से स्टिक कर जाए, फिर उसके बाद जब आप उसे करेंगे तो उतरने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा जी, लिप कलर हम अप्लाई कर रहे हैं और एनहांस अगर हमने लिप्स की शेप रखनी है तो आउटर जो लाइन है उसके ऊपर जाएंगे, और अगर आपने थिन लिप्स को शेप देनी है तो फिर अंदर वाली लाइन को फॉलो करेंगे। सो ये खूबसूरत सा लुक और स्टाइल। हाँ जी, आपकी कढ़ाई तैयार? कढ़ाई जी तैयार है, तकरीबन आप इधर आ जाएं वरना कढ़ाई की जान काफी मुश्किल में है। रैम्बो साहब क्या ने इस बात मुर्गी है। को बहुत तंग किया। अच्छा, हाँ, सारे सब कुछ जैसे मैंने बताया था, प्याज टमाटर अपनी मर्जी के सारे मसाले, अदरक लहसुन घी और गोश्त सब डाल दें पानी समेत। ठीक। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो घी निकल के सामने आएगा, तो उसको थोड़ी देर भून लें और लास्ट में आप उसमें हरी मिर्चें, धनिया, उससे पहले दही हाँ शामिल हाँ, करनी। दही रह गई थी, दही में भी थोड़ी सी भूननी है। दही में जब भुन जाए तो आपने हरी मिर्चें और ये डाल देना है, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के रखना है। ठीक है, मिर्चें और ये जबरदस्त, क्या बात। फिर तो आपको किसी के हाथ का बना हुआ खाना कम ही अच्छा लगता होगा रैम्बो बहुत जी? कम, बहुत कम। तो फिर आप तो अक्सर नुक्से निकालते पाए जाते होंगे। बस यही कभी मेरी साहिबा आपके प्रॉब्लम है। खाने में कोई नुक्स इन्होंने निकाला है जी, कि पहले- नमक हाँ, मेरे पहले जब मेरा खाना खराब हो जाता था, इतनी परफेक्ट नहीं थी मैं, तो काफी होता था, फिर मैं रोती रहती थी। अच्छा, हाँ, आप अपनी बेगम को काफी रुलाते टेंशन। हैं वैसे? नहीं इनके सामने नहीं रोती। अच्छा, इनके पीछे रोती। सो हम अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए घी ज्यादा- तैयार। घी ज्यादा है, मैं आप जिससे सारी दूसरी तरह को ना निकाल देता हूँ। इसमें करें ना, सारी थोड़ी को सी नहीं करता मैं, निकाल के। थोड़ी सी। हाँ, जबरदस्त जी, क्या मजे की इसकी रंग कलर और खुशबू जो है वो सारा फील हो रहा है, और रेसिपी भी बहुत इजी है। आपने ये रेसिपी कहाँ से ली थी वैसे रैम्बो? ये जी टारी लोगों की है। ये बड़ी खास लोग हैं, स्पेशल लोग हैं जिनसे मैंने सीखी है। ये आम उधर नहीं बनती, अच्छा, ये बड़े कहाँ? स्पेशल लोग बनाते हैं जो सुरीले होते हैं। ठीक है, सुरीले लोगों की ये डिश है। ठीक। आज वो बड़े खुश हो रहे होंगे, ठीक है, मैंने सबका नाम लिया है। ठीक है। और लेकिन जिस तरह से आपने नाम लिया इस तरह से वो खुश होंगे। बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि देखें अच्छा, वैसे आप कॉमेडी करते हैं, कभी वो इस पे हुआ किसी को जुगत लगाई और उसने माइंड कर लिया हो और आपसे नहीं शिकायतें करता नहीं फिर? नहीं, कभी भी नहीं। कभी लोग बल्कि चाह रहे होते हैं कि ये उनके साथ मजाक करें और इस तरह की बातें करें आपको जब ये लगाते हैं सीरियस जुगते? होते हैं। आपको छेड़ते हैं कॉमेडी में कि नहीं? हाँ, आपके साथ हैं? हाँ, कभी लाइट मूड में हो तो जरूर अच्छा, मैंने कोई ना तो कोई ऐसी बात करते हैं। सारी निकाल ली है। जबरदस्त, बहुत अच्छी लग रही अच्छा, है। खाने की जो अभी से प्रेजेंटेशन रख है दें वो वहाँ भी अच्छी होनी चाहिए ताकि खाने को दिल हाँ, करे। अच्छा साहिबा, अब आपने चख के अपने मियाँ की इस कढ़ाई पे कमेंट करना है। नहीं, आपने भी चख के बताना। मैंने भी चख के बताना है? ये ऐसी क्या, ये तो तारीफ ही करेंगी। नहीं, क्यों? आपने अगर बुरी होगी तो आपने भी बताना है, बल्कि मैं मैं तो audience खाती को भी रहती check हूँ ना। कराऊंगा। हाँ, मैं तो खाती रहती आप हूँ। लोगों ने तो क्या आपको- आपस में तय किया हुआ? चले ऑडियंस में हमने से तो एक कौन दूसरे की- वॉलंटियर करना चाहेगा इसको? कौन आगे चेक करना चाहेगा? आप आइए, आइए आइए। जरा, और सच बताना है। अगर बुरी लगे आपको तो आपने वो भी बताना है कि जी बुरी है, बहुत बुरी है। जिसके ये चांसेस आपको कम लग रहे हैं रैम्बो, जितने आप कॉन्फिडेंट हैं, जी, आपको इंशाल्लाह। लग रहा है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि जी बुरी है ना? अच्छा, इसमें एक कमी है, लेमन नहीं डला। लेमन डालना चाहिए। क्या इसको बात, रखें जी वहाँ सामने, ठीक है, यहाँ रखें इसको और इसको चखें taste जनाब, कराएं। और चख और के आप मसाला हमें भी बताएं इनको- कि कैसे है। थोड़ा सा मसाला भी, और ऊपर से छिड़कना है। ये असल में इनको मसाला वो, वो हाँ। ड्राई है ना बोटी, आप इस मसाले के साथ जरा आप से तो ऐसे कॉन्शियस हो रहे हैं जैसे मास्टर शेफ टेस्ट में आप हैं, और अगर जरा सा हो गया तो आपका करियर खराब हो जाएगा। आप मदिया, आप जरा इनको भी चेक कराएं। अच्छा, आप इन्हें घर में मदिया कहते हैं? जी मतलब साहिबा नहीं कहते? नहीं साहिबा, ये सिर्फ कैमरे के लिए, टीवी कैमरे के लिए? जैसे मैं कैमरे के लिए हूँ। हाँ, तो ये भी आपको अफजल कहती हैं? मैं इनका नाम ही नहीं लेती। आप क्या कहते आज हैं? तक अजी मेरा नाम सुनिए। नहीं लिया। हाँ जी, बिल्कुल सीरियसली। अच्छा, वाकई? हाँ, ये अगर आप खाना चाहें तो तो ये बेगम को खिलाएं। नहीं नहीं नहीं, आप चेक करें, बेगम को तो मैं सारी जिंदगी से खिला रहा हूँ। आप बताएं, और आपने सही बताना है।
सच झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत मजे की। और मजे की बात यह है कि नमक मिर्च बड़ी कमाल आपने डाली है, जिससे मुझे अंदाजा होता है कि आप वाकई बहुत ज्यादा बनाते रहते हैं। जी मैं बनाता हूँ, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, कढ़ाई और कीमा में बनाता हूँ। कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं है। तालियां, जबरदस्त। हमारा मेकअप भी यहाँ पे लुक जो है हमारी फाइनल, जो कि आप देख सकते हैं। और आयशा, आर यू डन? Almost. Last we'll put ऑलमोस्ट। mascara. हम इस yes. पे सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। रॉयली सैलून से आयशा ने बहुत प्यारा सा तैयार किया है हमारी मॉडल को, और आप देख सकते हैं ये एक विंटर की लुक जो कि वो परसीव कर रही हैं कि इस तरह के कलर्स, इस तरह का खिला खिला सा चेहरा, इस तरह के रंग जो हैं ये सर्दियों में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप ये पहनेंगे, इस तरह से कैरी करेंगे अपने आप को, तो ये एक लुक है जिसको कि आप प्लान कर सकते हैं। और बाल भी इस तरह से अगर आप चाहें, या हेयर स्टाइल कोई भी रुके आप प्लान करना चाहें। थैंक यू सो मच आयशा। Thank you. Thank you. अच्छा जनाब, अब वापस जिंदगी के जो सबसे बेहतरीन हिस्सा शादी के बाद, हाँ जी, वो कौन सा होता है? बेहतरीन। शादी, हाँ, शादी से ये तो पहले आप जब आप पूछ रोमांस चुकी कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, बेहतरीन हिस्सा रोमांस कर रहे होते हैं जब आप अभी शादी नहीं हुई होती है, हम तो शादी अभी भी हो रोमांस जाती करते है, हैं। या शादी के बाद बच्चे बड़े हो हम जाते हैं। अभी भी उसी तरह अब ही कैसे मिलते करते हैं? उसी तरह ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। मतलब कैसे कि हेलो, आपसे हाँ, मुलाकात कैसी हो हो, सकती ये आए। मैं कहता हूँ सुबह से नजर नहीं आई, तुम 4 घंटे हो गए। फिर ये मैं वापस आता बाथरूम में अगर हूँ तो मुझे ढूंढ रहे होते हैं आके कि तुम अच्छा। कहाँ हो, तुम मुझे नजर नहीं आ रही। सही। मैंने कहा, हूँ। उसी तरह ही हम। अच्छा, कुछ आपने साहिबा महसूस किया कि शादी के बाद कुछ बदला है कि नहीं? बहुत कुछ बदला है, मतलब उनका रवैया, उनका अंदाज बहुत ज्यादा बदल गया, बहुत ज्यादा। अच्छे में या बुरे में? अच्छे में। हाँ, अच्छे, शादी से पहले की निस्बत शादी के बाद ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा। सही। और आपके ख्याल में मतलब जो महबूबा से बीवी तक का सफर होता है, नहीं, उसमें मुझे क्या तो नहीं तब्दीली? कोई फर्क लगता, मुझे तो अभी ये वैसी ही लगती हैं। और उतने ही नखरे दिखाती हैं, उतने नहीं, ही। नखरे तो कभी नहीं दिखाए। क्यों शादी से वैसे पहले? ही है। इस पता है असल में हमने एक पहले ना बनावट की है एक दूसरे के साथ, ना शादी के बाद जैसे थे वैसे ही हैं, तो हमें मुझे तो कोई तब्दीली नहीं लगती। सही। मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है वैसे ही हैं। क्योंकि हमने पहले वो जैसे इन्होंने कहा जी हमने एक दूसरे को चीट नहीं किया, तो एक जैसे ही थे और अब भी वैसे ही हैं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं किसकी सास ज्यादा सख्त थी? आपकी सास ज्यादा सख्त है या आपकी सास ज्यादा सख्त? लगता। मेरी सास बड़ी सख्त है। बड़ी सख्त है। सही। आपकी? नहीं, मेरी तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल ही कोई ऐसी बात नहीं, हमेशा प्यार करने वाली, और अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह और अगर दोनों में से मैं पूछूं कौन अपने आप को ज्यादा खुश नसीब समझता है और मानता है, कौन इस चीज को ज्यादा वैल्यू करता है? मैं खुश नसीब ये ज़्यादा समझता समझते हैं हमेशा से। हूं। और मैं इसका जिक्र भी करता रहता हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे लिए की हैं, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला इसी तरह से रखे। थैंक यू सो मच। मुझे किसी काम का सिला मिला, इनको कोई सजा मिली है। ज़्यादा हमें चेंज इसलिए भी एक दूसरे में इसलिए भी नहीं लगा कि वो फेक नहीं थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, हमारी एक यहाँ बैठी हुई ऑडियंस में से फरमाइश थी एक, जो कि आपने पूरी करनी थी। आपकी आखिरी फरमाइश है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आखिरी है। कि आप डांस करें प्लीज आ जाइए जनाब। साहिबा के साथ लाइव। अच्छा नहीं, पता है क्या, इजाजत डांस लेने का जो का है ना वक्त- मूड बनाने के लिए बड़ा टाइम सर लगता कोई है। बात नहीं, कोई चीज नहीं, मूड बन जाएगा, हम क्लैप करते हैं। आज थोड़ा सा बगैर मूड के हल्का चलो सा बगैर कुछ। मूड के फिर। सो इजाजत आपसे इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। फिर अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। तू आफताब तो नहीं है फिर भी किस कदर हसीन, तू आफताब तो नहीं है फिर भी किस कदर हसीन, कोई गुलाब तो नहीं है फिर भी किस कदर हसीन, नजर ने देख कर कहा है कम सिनी जरा जरा
अभी शबाब तो नहीं है फिर भी किस कदर हसी, तू आफताब तो नहीं है फिर भी किस कदर हसी।